नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AKS मैथ्स एंड रीजनिंग पर। सॉरी दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत दिनों से क्लास नहीं पेश कर पाया। इसके लिए मुझे पछतावा है और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपको डेली एक क्लास मिले। तो चलिए बात करते हैं आज एक अच्छे चैप्टर LCM एंड HCF के। इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें काफ़ी लगभग 5-6 क्लासेस मैं आपको दूंगा और LCM एंड HCF के जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको इस चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए LCM एंड HCF को समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्या लिखा LCM मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लीस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और उन सभी का मल्टीपल्स होना चाहिए। बात अब हमें किसी भी चीज़ का याद रखना, थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिर्फ मेथड ज़रूरी होते हैं। तो वो चीज़ हम सारी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपकी LCM, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 18, 24, 28, इन सभी का निकालना है क्या LCM। 18, 24, 28 इन सभी का निकालना है मुझे LCM। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने 18 लिखा तो 18 के लिए आप देखेंगे कि 18 के फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद जब 24 लिखेंगे तो 24 भी क्या होगा, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 28 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यही होंगे। मुझे बात करना है LCM। तो LCM निकालने के लिए मैं इनमें देखूंगा कि तीनों में कॉमन पहले क्या है। तो आप कहेंगे 1 कॉमन है, इसके बाद 2 कॉमन है, इसके बाद ये एक ही जोड़ा बन रहा है, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं मिल रहा। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि ये क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब इसके सारे जितने पॉसिबल मल्टीपल होंगे उन सभी को हम क्या कर देंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे। तो 2 तो इसमें शामिल हो गया। अधिकतम 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 यानी कितनी बार, 3 बार। तो ये लिख गया 3 बार। इसके बाद 3 अधिकतम कितनी बार है, तो 3 कितनी बार है, 2 बार। तो हम 3 लिख देंगे, 3 गुणे 3। और इसके बाद क्या है, 3 के बाद 5 तो है नहीं, 7 है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 7 होंगे। जो इसका प्रोडक्ट होगा वही इनका क्या होगा, LCM होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, 24, 24 गुणे 21, 24 गुणे 21 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4, 504। कितना आ जाएगा, 504। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस LCM को समझ पाए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया 21, 36, 66। इनका भी मुझे क्या निकालना है, LCM। तो फिर से मैं यही अप्लाई करूँगा कि 21 के जो फैक्टर होंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7। 36 के जो फैक्टर होंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद 66, तो इसमें भी क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, यही होगा। मुझे क्या निकालना है, LCM। अगर LCM निकालना है तो मुझे यही देखना होगा कि 1 2 के अधिकतम कितने पेयर है, तो 2 गुणे 2 2 बार गुणे 3 कितनी बार, अधिकतम 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3। 3 के बाद 5 क्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 के बाद क्या है, 7 एक बार आया तो एक बार लिखेंगे। 11 कितनी बार, एक बार, तो एक बार लिखेंगे। बस इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 7 दूनी 4 दिया 12 दिया 36 गुणे 77, 36 गुणे 77 कितना आ जाएगा, दोनों का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 2772। उम्मीद करता हूँ कि ये आप तरीका समझ पाए होंगे। चलिए दूसरे तरीके की भी मैं बात करता हूँ क्या होता है। एक कहलाता है LCM मेथड, उसको मेथड ही जानते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम दोबारा साइड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया था
18, 24, 28। तो इसको भी हम कैसे निकालते हैं, तो पहले देखें कि इस कॉमन सभी से कितने से कटता है, 2 से कटता है। तो 2 नम्मा 18 और 2 से 12 और ये कितना 14। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 9 नहीं कटेगा, 6, 7। फिर 2 से कटेगा तो ये 9, ये 3 और ये 7। अब 3 से कटेगा तो 3 से 9, 3 1 3 और 7। फिर 3 से काटोगे तो 1 1 और 7। फिर 7 से काटेंगे तो कितनी बार, 1 1 1। और क्या यही पेयर जो मैंने लिखा है, क्या यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, 2 2 कितनी बार, 3 बार। तो ये लिखा 2 2 2 3 बार, तो यही लिखा है। 3 गुणे 3 किया तो ये लिखा है, और 7 गुणे 7 ये। तो ये पूरा रिजल्ट कितना आया था, 504। अर्थात जो एलसीएम का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। आंसर कितना आ जाएगा, 504। सेम इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 21, 36, 66। पहले 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार, ये कटेगा नहीं, 18। ये कितनी बार, 33। फिर 2 से काटोगे तो ये 9, 33, 21। फिर इसके बाद 3 से 7, 3, 11। फिर इसके बाद 3 से तो 7, 1, 11। फिर इसके बाद अब काटेंगे 7 से और 11 से। इसके बाद आप देख पाएंगे ये क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। और रिजल्ट निकल कर वही आया कि कितना आ गया, 2772। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात एचसीएफ के बारे में भी कर देता हूँ। तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ के बारे में भी हम समझते हैं क्या है। एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, तो मतलब कोई भी महत्तम समापवर्तक लिख लो, इसका हिंदी नाम महत्तम समापवर्तक। अब यहीं से आप बात कर सकते हैं कि अर्थात जो एचसीएफ होगा वो संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, जो उन सभी के फैक्टर्स में से आता हो। अब एचसीएफ का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एचसीएफ मान लो मैंने वही संख्याएं ले ली, 18, 24, 28। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मुझे पता है कि जब मुझे एचसीएफ निकालना है तो इनके मैं फैक्टर कर ही चुका हूँ कि 18 क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 24 का मैंने किया तो इसमें मैंने किया था 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 28 का मैंने किया था 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो अब इसमें मुझे देखना है कॉमन फैक्टर। क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। मल्टीपल नहीं देखना कि मैं सारे को मल्टीपल के देख लूँगा। अब मुझे ओनली फैक्टर बस देखना है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तो ये तीनों में कॉमन क्या है, 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, 2। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि और भी कॉमन क्या मिल रहा है, और कॉमन क्या, और 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखो 3 है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब इनका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। अर्थात जो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं और एक दूसरा मेथड आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो छोटी क्लासों में आपको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। अर्थात 18 का भाग मैंने कितने में दिया, 24 में, तो एक बार गया, कितनी बार, एक बार। और यहाँ पर बचा कितना, तो कहेंगे 6। 6 का भाग फिर 18 में दिया तो कितनी बार, 3 बार। 18 से ये पूरा कैंसिल। अब 6 का भाग अगली संख्या यानी 28 में देंगे, तो 28 में जब देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24। बचा कितना, 4। 4 का भाग अब 6 में देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा, 2। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार। तो ये ख़त्म हो गया। अर्थात जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 2 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल है। चलिए एचसीएफ का एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने पेश करता हूँ।
चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 42, 63, 140 का HCF निकालिए। तो मुझे पता है कि 42 जो है इसके जो फैक्टर ने, तो मैंने लिखने की कोशिश की 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 ही 21, 3 दूनी 6 7 42, 42 हो गया। 63 के लिखोगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7, फिर इसके बाद 140 लिखोगे तो 140 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। मुझे क्या निकालना है, इन तीनों का HCF। अगर यदि मुझे HCF निकालना है तो HCF में आप देखोगे मुझे कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो अर्थात एक इनमें कॉमन है तो 1 लिख दिया। इसके बाद क्या 2 सभी में कॉमन है, नहीं है। क्या 3 कॉमन है, नहीं है। क्या दूसरा 3 कॉमन है, नहीं है। क्या 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। क्या 5 इसमें आया, क्या तीनों में, नहीं है। 2 जो 2 बार आया है, क्या सभी में 2 बार है, नहीं है। अर्थात इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 7 ही होगा। क्लियर बात। तो चलिए यहाँ पर एक और याद रखने के लिए याद रखना कि ये जो कॉमन फैक्टर हम लेते हैं वो क्या है, 7 ही है। चलिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डाल लें हेडलाइन कि एलसीएम से रिलेटेड साधारण क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू एलसीएम। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि कक्षा 9वीं के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो यदि कोई छात्र नहीं छूटता है तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि यदि, मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 छात्रों की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो तथा कोई भी छात्र छूटता नहीं है तो उस कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6, 8, 12, 16 भी इसमें पूछता है कि इतने छात्रों की पंक्तियां बनाई जाती हैं और कोई भी छात्र छूटता नहीं है। अगर नहीं छूटता है तो उसमें पूछना है कि संभावित छात्रों की संख्या कितनी होगी। संभावित छात्रों की संख्या, अब आप समझ सकते हैं यहीं से कि जो संभावित छात्रों की संख्या होगी वो इन संख्याओं से बड़ी होगी। क्या होगी, इन संख्याओं से बड़ी होगी। अगर यदि बड़ी होगी मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, मल्टीपल पूछ रहा है। इन संख्याओं का कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, मतलब बात किसकी कर रहा है, एलसीएम की। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो हम इन सभी का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर दिया 6, 8, 12 और 16। आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16। 16 में आप देखेंगे कितना आया। तो अब हम यहाँ पर देंगे कि 6 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुणे 2। यहाँ पर इसका फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका जो फैक्टर होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। और जो इसका फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम मैंने बताया कि 2 अधिकतम कितनी बार है, तो कहोगे आप 16 बार, यानी 16 गुणे 3 कितनी बार है, तो 3 अधिकतम 1 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। इसके बाद क्या है, 1 2 3 4। क्लियर। इसके बाद कितना दिया है इसके बाद अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया गया, तो ये यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, 16 3 48। अर्थात जो अधिकतम संभावित बच्चों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, चलिए मैं उसको बोल देता हूँ कैसा है। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य है। अर्थात वह ऐसी संख्या बतानी है जो 12 से भी भाज्य हो, 15 से भी भाज्य हो और 20 से भी भाज्य हो। अर्थात जो भाज्य संख्या होगी, जो संख्या होगी वो इन सभी संख्याओं से बड़ी होगी, अर्थात इन सभी का मल्टीपल होगी। मल्टीपल होगी तो यहीं से हमारे दिमाग की घंटी बजी और हमें पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो हम सीधी सी कहानी वही 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के फैक्टर करेंगे 3 गुणे 5 और 20 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5।
अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अगर यदि एलसीएम निकालना है तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 अधिकतम कितनी बार, 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार है तो लिख दो 2 गुणे 2। इसके बाद 3 अधिकतम कितनी बार है, तो 3 कहोगे अधिकतम एक ही बार आया है, किसी भी लाइन में 3 अधिकतम एक ही बार है। इसके बाद क्या आया, 5, तो 5 भी अधिकतम कितनी बार है, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो 5 एक बार आ गया। 2 दूनी 4 दिया, 12 पंचे 60, और यही इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, अर्थात इन सभी का क्या है, मल्टीपल है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेजिमेंट में सिपाहियों की जो संख्या है वो लगभग 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग संख्या में होते हैं। अर्थात जो कहीं रेजिमेंट है या हॉस्टल है तो वहाँ पर जो सिपाही हैं उनकी संख्या पूर्ण वर्ग में है, और जब उनको खड़ा किया जाता है तो उनको 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, और जो उनकी संख्या है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हमें ये बताना है कि सिपाहियों की न्यूनतम कितनी संख्या होगी, सिपाहियों की मिनिमम कितनी संख्या होगी, मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर, ये बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर। तो मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर हमें पता है कि पूर्ण वर्ग है, तो हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम। पर यदि ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं तो यहीं पर देखो 2 पंचे 10, 2 से 15 10, फिर 2 से 5 15, 5, फिर 3 से तो 5 5 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो जो इनका एलसीएम आया वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो उनकी संख्या है वो किस में है, पूर्ण वर्ग में है, तो ये तो पूर्ण वर्ग बन सकता है, इसका जोड़ा बन सकता है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं है तो हम यहाँ पर भी एक 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगी। और जैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो इनका जो रिजल्ट होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर कैसे, 2 दूनी 4, 5 25, 25 चौके 100 और 100 3 त्रिकाई 9, अर्थात 100 गुणे 9 बराबर आंसर इज 900, 900। अर्थात जो उस रेजिडेंट सा जो हॉस्टल था वहाँ पर सोल्जर्स की संख्या कितनी होगी, 900 होगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे एचसीएफ के कुछ सिंपल क्वेश्चन से। और चलिए तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, सभी लोग घर में रहें, क्योंकि समय जो है वो कोरोना संकट पर चल रहा है, और बहुत ही अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए नमस्कार।